हेलो। महाराज जी सत साहब। हाँ सच साहिब, देखा प्रमाण? हाँ प्रमाण से देखे। तो फिर जब तो कहाँ यहाँ पर लिखा तो है, आपका बात गलत कहाँ हो गया। है? हम्म। बोलो बोलो। ये जो यहाँ लिखा है कहाँ पर पढ़ रहे थे? अरे बिल्कुल साफ साफ लिखा है भाई, पढ़ो तो सही उसको। इन्होंने कहाँ को कहे बना दिया, बताओ। कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे मधुरे बैन विनोद, यानी कि सतगुरु के लक्षण क्या है? मधुरे बैन विनोद। अब ये मधुरे बैन विनोद क्या है ना, यही शब्द गुरु है। अब इसका यहाँ मुकाबला। लिखा है कि सदगुरु, सुनिए, आपने बोला था कि कहाँ, तो यहाँ लिखा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कह 18 बोध। कह नहीं लिखा भैया, कहाँ लिखा है? कहाँ, ऊपर बिंदी नहीं दिख आप रही जो है? दो लकीर हाँ, जो कहाँ ऊपर लिखा है वो नीचे वाला लकीर में देखिए। ये ऊपर वाला जो है वो ओरिजिनल है, गरीबदास जी का ग्रंथ, और जो नीचे वाला है वो रामपाल जी की है। वो नकली है, झूठ है, वो मिलावट कर दी उसने। ऊपर जो कहाँ शब्द लिखा है ना, जो कहाँ शब्द है वो मिस्टेक किए हैं पाई मात्रा में। अरे भाई, जो मिस्टेक किया है वो जो कहाँ है? जो कहाँ शब्द है ना वो ओरिजिनल है, वो गरीबदास जी के ग्रंथ में तो से छापा है। कहाँ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कहाँ का मतलब होता है, जैसे अभी चौथी फोटो भेजी ना मैंने, देखो एक जाके देखो। कहाँ पीपा कहाँ नामदेव, कहाँ धन्ना बाजीद, कहाँ रैदास कमाल थे, कहाँ थे फकर फरीद। कहाँ का मतलब होता है, तुम इसका क्या मुकाबला कर रहे हो इसके साथ? कहाँ वो और कहाँ ये? कहाँ सतगुरु मधुरे बैन विनोद, और कहाँ ये चार शास्त्र 18, ये चार वेद 18 शास्त्र, इनका क्या मुकाबला करोगे? कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद, कहाँ शेष, कहाँ विभीषण ध्रुव ध्रुव हते भक्ति हिरंबर पे, ये सारा कहाँ, यानी कि उसको उसका मुकाबला करवाया जा रहा है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सुना नहीं क्या? एक बात और बताइए। हाँ एक बात और बताइए। हाँ बोलो। कि जो सतगुरु, अगर जब गुरु से सतगुरु श्रेष्ठ है तो चार वेद छह शास्त्रों का ज्ञान क्या उसके ज्ञान पास तो नहीं उसको रहेगा? ज्ञान उसको होगा, लेकिन वो उसके आधार पे भक्ति नहीं देगा। कोई बात नहीं, उसको जब उसके आधार से भक्ति नहीं देगा वो नहीं, लेकिन वो उसको तो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक 5वीं का टीचर होता है, एक पीएचडी अरे का। जानकारी तो पांचवी होनी का चाहिए, जानकारी तो है ही है, हमें जानकारी नहीं है क्या? तुम बताओ कहाँ से पूछना चाह रहे हो? बताइए, आप संसार रूपी वृक्ष बताइए। अरे संसार रूपी वृक्ष कितनी बार तो बोला है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीन देव शाखा भय पात रूप संसार। बीजक पढ़ो, उसमें सारा कुछ लिख रखा है। ये कोई रामपाल जी ने थोड़ी नहीं बताया आज, ये सालों सालों से चल रहा है ये। अक्षर पुरुष पेड़ है, जड़ कौन है? जड़ है अचल परमात्मा, अचल, जिसको साहिब कहते हैं, जिसको पीव कहते हैं। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। उसकी जानकारी देने के लिए कबीर साहब आते हैं। जड़ में गीता में जड़ को गीता में क्या लिखा है? जड़ को गीता में क्या लिखा है? हाँ। देखो मोटी मोटी समझ लो मेरी बात। जो जड़ है वो है अचल अवस्था हमारी, अचल, अचल परमात्मा जिसको कहते हैं, अचल, चलता नहीं है वो। अब जो अक्षर पुरुष है, आज तक रामपाल जी महाराज अक्षर पुरुष की फोटो नहीं बना पाए। अक्षर पुरुष करते रहे, मंत्र भी जपवाते रहे, एक भी ग्रंथ में अक्षर पुरुष की फोटो दिखा दो, कभी नहीं बना सकते वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं अक्षर पुरुष है क्या। उस अक्षर पुरुष के नीचे आता है काल भगवान। उस काल भगवान की फोटो इन्होंने बना दी, क्यों? क्योंकि गीता में छपी हुई थी। इतने सारे सिर बना रखे थे, 1000 भुजाएं, इन्होंने डुप्लीकेट कॉपी बना दी उसकी, नकली कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं। माया की अष्टांगी की फोटो बना दी, दुर्गा बना दी वहाँ पे 8 हाथों वाली। ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो बना दी, क्योंकि ग्रंथों में छपी हुई है। आज तक अक्षर पुरुष की फोटो क्यों नहीं बना पाए ये लोग? गीता में 3 पुरुष का जिक्र है, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। अब गरीबदास जी भी कहते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, सोहम शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब इतना तो रामपाल जी बता देते हैं, लेकिन आगे जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखाते किसी को। ये एक लाइन सुना दी तुम्हें केवल, आगे सारा भेद खोला है उन्होंने।
गरीबदास जी महाराज ने कि कौन है ओम और कौन है सोहंग। तुम्हें अभी भेजता हूं मैं, इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ये सोहम मंत्र आप बता रहे हैं, सोहम मंत्र वास्तव में है कि नहीं है? अरे सोहम तत्व है भाई। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। नामा छिपा अच्छा, ओम अच्छा। तारी, आगे सोहंग भेद विचारी। इसका भेद पे विचार करना पड़ेगा कि ओम क्या है, सोहंग क्या है। इसको जपना वपना नहीं है, ये तत्व ज्ञान है ना भाई। तत्व ज्ञान में कुछ जपना नहीं होता है। तत्व ज्ञान में तुम्हें तत्वों का बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे पानी, मैंने बोला पानी। अब तुम्हें अगर तत्व ज्ञान है तो तुम 1 मिनट में समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने बोला चाय, अगर तुम्हें पता है चाय किस तत्व को कहते हैं, तुम 1 मिनट में समझ जाओगे। मैंने कहा हवा, मैंने कहा धरती, मैंने कहा आकाश। तो इस नाम के जो भी तत्व हैं, मैंने कहा चम्मच, तो चम्मच तत्व क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो तुम उसके ज्ञानी हो। इसी प्रकार मैंने कहा ओम, अब क्या है तुम्हारे पास? अगर तत्व ज्ञान है तो उसी वक्त समझ जाओगे ओम किसको बोल रहा हूं मैं, और तत्व ज्ञान नहीं है तो तुम ओम ओम करते ही जीवन बर्बाद कर लोगे। मैंने कहा सोहंग, अगर तुम्हें सोहंग का तत्व ज्ञान है तो तुम 1 सेकंड में जान जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब मैंने कहा सत, अगर मैंने सत कहा और तुम्हें सत का पता है कि सत होता क्या है, तो तुम 1 मिनट में जान जाओगे कि किस तत्व की बात कर रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, मंत्र ज्ञान नहीं है ये। ओम सोहम मंत्र ज्ञान नहीं है। जाप क्या करना है? कुछ नहीं जपना भाई, कुछ नहीं जपना। क्यों नहीं समझ रहे? पानी प्यास लगी तुम्हें तो क्या जाप करोगे बताओ? तुम्हें खूब प्यास लगी है तो तुम्हें क्या चाहिए? मंत्र चाहिए क्या? तुम्हें तत्व चाहिए। तुम्हें आप उस दिन बता रहे थे सुमिरन करने के लिए, तो सुमिरन क्या करना है? सुमिरन और जाप में फर्क होता है। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना, सुमिरन स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद करना। संस्कृत भाषा का शब्द है स्मरण करो, अपने पिता को स्मरण करो, अपने इष्ट देव को स्मरण करो। मंत्र के माध्यम से कैसे करेंगे? मंत्र माध्यम से? मंत्र तो जपना ही नहीं ना भाई, मंत्र तो जपना ही नहीं है। मंत्र नहीं जपना है, ध्यान लगाएंगे। हाँ वो ध्यान लगाएंगे। एजी सार शब्द में पाया, आपे को कहते हैं अपने को आपे में पाया, सोहंग ध्यान लगाया। जपना नहीं है, सोहंग का ध्यान लगाना है। वो हम समझाएंगे कैसे लगाना होता है, पढ़ी ना वाणी ये। हाँ तो इसमें क्यों बोल रहे हैं सोहंग ध्यान लगाया? क्योंकि उसका ध्यान ही करना है, वो जपना वपना नहीं है उसको। ये पूरी वाणी मैंने भेजी थी, आपने शायद पढ़ी नहीं। इसको मैं दोबारा से बताता हूं आपको, देखो। नहीं पढ़ेंगे। एजी सार शब्द मोहि पाया, कलह कल्पना मन की मेटी, भय और कर्म नसाया। यानी कि अगर मुझे सार शब्द मिल गया तो भय और कर्म दोनों का नाश हो जाएगा। इसी सार शब्द को सतनाम कहते हैं, सतनाम से कर्म नाश हो जाते हैं। ज्यों ही सतनाम हृदय धरिया, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। सतनाम और सार शब्द एक ही चीज है, अलग अलग मत मान लेना इसको। अब कह रहे हैं रूप न रेख कछु वाके, सोहंग ध्यान लगाया। कहते हैं उसका कोई रंग रूप नहीं है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं। आप पन्ना खोल लो सामने। रूप न रेख कछु वाके, सोहंग ध्यान लगा। सोहंग जपा नहीं मैंने कि सोहंग सोहंग जपा मैंने, बिल्कुल नहीं। सोहंग का ध्यान लगाया, मेरे गुरु ने बताया कैसे लगाना है। अजर अमर अविनाशी देखा, सिंधु सरोवर नहाया। वो अजर अमर अविनाशी मुझे मिल गया। शब्द ही शब्द भया उजियारा, कहते हैं केवल शब्द का ही उजियारा हुआ वहां पे, वहां कोई शरीर नहीं है। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। वहां देह का कोई काम नहीं है, वहां पर आंख कान पेट पीठ वाला कोई काम नहीं है। कह रहे हैं शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया। सतगुरु ने भेद बताया मुझे, नाम नहीं जपवाया। अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। किसको पाया इन्होंने? अपने को, यानी खुद के स्वरूप को। अपने को आपे में पाया, यानी इस काया रूपी जो नकली स्वरूप है उसको त्यागा और अपने असली स्वरूप को मैंने जान लिया। ना कहीं गया ना आया, मैं किसी सतलोक अलग लोक अगम लोक में नहीं गया, मैं अपने स्वरूप को जान गया। मैं बैठे बैठे यहीं पे ज्यों कामिनी कंठ का। हाँ बोलो।
सतलोक, अलख लोक, अगम लोक जो बताते हैं, ये क्या है? ये माया का जाल है मतलब ना, ये कल है कल्पना मन की मेटी। ये कल्पना है, मन का जाल है, ये माया का जाल है ये। मतलब पहले सतलोक में लेके जाएगी, मतलब फिर वहां पे तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फिर तुम कहोगे मुझे अलग लोक जाना है, अलग लोक पहुंचा देगी, फिर कहोगे यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे अगम लोक जाना है, अगम लोक पहुंचा देगी, फिर है। वो झूठा है, मतलब कि वो वो माया है मतलब कुछ ना भाई, कुछ। माया है, वो झूठा है। सारे लोक झूठे हैं, असली लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। यानी जो हमारा असली लोक है वो शब्द है, शब्द ही लोक है हमारा। उसी शब्द में रहना है तुमने। कैसे रहेंगे? जैसे ये बता रहे हैं, शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताया, अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। जैसे मैं कहता हूं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यही बता रहे हैं नामदेव जी और रामपाल जी महाराज, लेके जा रहे हैं नकली सतलोक में। बिल्कुल नहीं जाना वहां पे। अब क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन डोलत धाया। अब मृगा के पास कस्तूरी में क्या, मृगा के पास कस्तूरी है कहाँ पे? नाभि में है। और लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए जा रहा है 16 लाख करोड़ योजन दूर। बेवकूफ़ है वो। परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है 16 योजन हजार करोड़, छोड़ो उसको। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, ऐसे ही तुम्हारे पास बिल्कुल परमात्मा है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। तो कहते हैं, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन डोलत धाया, नासा श्वास भई जब आगे, पलट निरंतर आया। यानी जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको खुशबू आती है, फिर पीछे आ जाता है, ढूंढता रहता है सारी उम्र की कहाँ से आ रही है खुशबू, लेकिन उसको भेद ही नहीं पता होता। बिना खुशबू, बिना वस्तु प्राप्त किए मर जाता है। अब कहें, कहाँ कहूँ वा सुख की महिमा है। महाराज जी एक बात बताइए, हाँ, आपने अभी बोला था कि ना कहीं जाना ना कहीं आना, इसी महल में रहना है। इसी महल में नहीं रहना है। सुनो, ना कहीं आना हाँ। ना कहीं जाना का मतलब होता है कि तुमने किसी लोक में नहीं जाना है। गुरु तुम्हारी सूरत को विहंगम चाल देगा। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे विहंगम चाल मिलेगी। विहंगम चाल से तुम अपने आप को पालोगे। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल। सतगुरु विहंगम चाल देगा तुम्हें। एक बात और बताइए। हाँ बोलो। कि महाराज जी, आपने ही बोला कि यहीं पे रहना है, इसी लोक में कहीं जाना नहीं है। अरे इस लोक में नहीं और रहना आप भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो? दो लोक हैं देखो, एक है काल का लोक, एक है परमात्मा का लोक। कहने में लोक आ रहा है, असल में वो शब्द है। और काल का लोक क्या है? ये जितनी भी काया है ये सब काल का लोक है। ये ब्रह्मांड पिंड अंड ये सब काल का लोक है। इसमें से अपनी सूरत को निकाल लेना है और कहाँ समानी है? विहंगम चाल से शब्द में समा जानी है। और जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। शब्द में सूरत समाएगी तो वो समझ लो असली ठिकाने पहुंच गई, नहीं तो मारी जाएगी पिंड अंड ब्रह्मांड में, धक्के खाएगी, लोगों के धक्के खाएगी। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नाही। अज्ञानी जो जीव होते हैं वो सोचते हैं मैं मरने के बाद उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा उधर, वो सब बेवकूफ़ हैं, मारे जाएंगे फ्री में। जो ना कहीं गया ना आया, अपने को आपे में पाया, वो मुक्त हो जाएगा। अगर तुमने अपने को आपे में पा लिया, नामदेव जी कह रहे हैं ना वाणी में, झूठ थोड़ी नहीं लिख रहे हैं। नामदेव जी वाणी में लिख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहे हैं, जो रामपाल जी बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं। कह रहे हैं अपने को आपे में पाया, ना कहीं गया ना आया। बताओ रामपाल जी के ग्रंथ में छपी हुई है ये वाणी? नहीं छपी है तो बता दो। खुद ही छाप के खुद ही उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आगे लिखा है कि सोहंग सोहंग जपना नहीं है, सोहंग का ध्यान लगाना है। देखो सबसे लास्ट में क्या लिखा है, कबीर सोहंग सोहंग जप मुए, वृथा जन्म गवाया, सार शब्द मुक्ति का दाता, जाका भेद ना पाया। यानी सोहंग सोहंग जपना नहीं है मेरे भाई, सोहंग का ध्यान धरना है, और वो सतगुरु बताएगा कैसे धरना है, तब कल्याण होगा। समझे?